के चलेंगे। कोई बहनों हारना नहीं है कभी भी, हमने जीतना, पहले भी जीते थे, अब भी जीते, आगे भी जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, बहनों की एकता जिंदाबाद। 3000 की बढ़ोतरी ली थी, अब हम 3000 की नहीं ले सके, हम 2100 की ले सके। 900 रुपए कम रह गए। 900 रुपए मायने नहीं रखते हैं, मायने ये बात रखती है कि जो पंजे अड़ा के बैठी थी सरकार, हमने उसके पंजे उखाड़ दिए और हम जीत गए हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ है, हमारी बहनें खाली घर जा रही थी रिटायर होके, और भी बहुत सारी बहनें अभी रिटायरमेंट की बिल्कुल बैठी है सीमा पे, और उनको 2 लाख रुपया, वो 20,000 रुपए लेके घर नहीं जाएंगे। जिन वर्कर ने अपनी वर्करों को रिटायर करके घर भेजा है, वो सब जानते होंगे कि उनके दिल में कितना दर्द था कि हमने 17 साल तक स्वास्थ्य विभाग की सेवा की, और जब हम घर जाने लग रहे हैं तो हम खाली हाथ घर जा रहे हैं। ये दर्द, ये टीस थी हमारे मन में, अब ये टीस हमारे मन में नहीं रहेगी। कल से जो हमारी वर्कर रिटायर होगी उसको 2 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। तीसरी हमारी तकलीफ थी उखाड़ने हैं, लेकिन हुआ उल्टा, हमारे पैर नहीं उखड़े, हमने सरकार के पैर उखाड़े हैं। ये खुशी है हमें इस बात की, 20,000 आशाओं के दिल में इस बात की खुशी है, और हमें दुख भी है। हमें दुख इस बात का है कि हम जो काम करते हैं, हमने सरकार को 5-5 घंटे लगा के बताया है कि आशाओं के पास क्या काम है, क्या हमारी तकलीफ है, कैसे कोरोना में आशाओं ने काम किया है। ये केवल हमने नहीं बताया सरकार को, ये जहां हम काम करते हैं हरियाणा के नागरिकों ने बताया सरकार को, तमाम संगठनों ने बताया। मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। 73 दिनों का संघर्ष रंग लाया, बिल्कुल रंग लाया। जो सरकार बातचीत नहीं करना चाहती थी, और हमें ऐसे बार बार कहा जाता था कि 42 दिन के बाद क्लर्क उठ के चले गए हैं। 4 महीने आंगनबाड़ी भी लड़ी थी, यहाँ पे बहुत लोग हैं लड़ने वाले। 13 महीने तक किसान भी लड़े थे, उनके कानूनों को ये तो कह दिया कि 3 काले कानून वापस, लेकिन उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की जानी थी सरकार की तरफ से। सरकार ने वो कुछ भी नहीं किया, और वो संदेश दे रहे थे कि लड़ने वाले लोगों का सरकार कभी कुछ करती नहीं है, उनका कुछ नहीं होगा। हमने उनकी इस धारणा को तोड़ दिया है और हमने जीत हासिल की है। ये सही बात है कि जो हम पहुंचना चाहते थे वहां पे हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि कोई भी संघर्ष अंतिम संघर्ष नहीं होता है, हर एक चीज़ का एक पड़ाव होता है। तो ये हमारा एक पड़ाव है हमारे संघर्ष का, हम एक कामयाबी पे हम एक स्तर पे पहुंचे हैं। बाकी हमारी जो मांग और मुद्दे अभी बकाया रह गए हैं, उनके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारी वर्कर को बड़ी राहत मिलने वाली है। एक तो हमारा जो सेल्फ अप्रेजल परफॉर्मा था, उस पर हमें अपनी एनएम से साइन कराने पड़ते थे, उसके लिए कई तरह की प्रताड़नाएं हमें सहनी पड़ती थी। अभी विभाग एक सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसके बाद हमें एनएम के साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे फिक्स में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी हुए हैं, हमारे जो इंसेंटिव्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी की बातचीत हुई है। ये जो चिराग योजना है, चिराग योजना में भी ये तय हुआ है कि आशा की इनकम चाहे कितनी भी है, उस पर वो जो इनकम वाला स्केल है वो नहीं लगाया जाएगा। सब अपने चिराग योजना के बनवा सकते हैं कार्ड। हमारे कुछ एरियर रुके हुए थे, 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी 1000 की बढ़ोतरी की, वो हमें 2019 अप्रैल से मिलनी शुरू हुई थी। 6 महीने का हमारा वो एरियर रुका हुआ था, वो भी हमारा पास हुआ है। हमारे कोरोना के समय के काम किए हुए 7000 रुपये रुके हुए थे, वो भी पास हुए हैं। साथ में जो हम हड़ताल पे बैठे हुए थे अभी पिछले 2-2.5 महीने से, इसका जो पैसा हमारा फिक्स अमाउंट जो आना था, वो अमाउंट भी अब हमें वापस हमारे खातों में आएगा। 2000 रुपये ऐसे हैं केंद्र सरकार के जो कहते तो वो है कि ये सबको मिलते हैं 2000, लेकिन वास्तव में 2000 आशा के खाते में नहीं आते हैं।
अब राज्य सरकार से ये भी तय हुआ है कि कुल मिला के 6100 रुपये अभी राज्य सरकार की तरफ से, 2000 केंद्र सरकार के, 8100 रुपये फिक्स आशा के खाते में आएंगे। उनके बाकी जो इंसेंटिव्स पहले हैं वो रहेंगे। हमारा जो 50% टॉपअप है उन इंसेंटिव्स पे वो भी जारी रहेगा। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमने सरकार को झुका दिया, उनको मजबूर होना पड़ा बातचीत की टेबल पे आना। धरना, हमारी हड़ताल तो आज वापस हो जाएगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया पहले भी, हमारा 10 सूत्री मांग पत्र था, 10 मांगों पे बातचीत नहीं हुई। हमारी जो पहली मांग थी उसको ये कह के खारिज कर दिया गया कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है और आपको पक्का कर्मचारी केंद्र सरकार बनाएगी। 26,000 जो न्यूनतम वेतन देना है वो भी केंद्र की सरकार देगी। तो हमारी फेडरेशन की तरफ से हमने पहले से संसद कूच का 30 अक्टूबर का आह्वान किया हुआ था, तो हमारा वो 30 अक्टूबर का संसद कूच हमारा स्टैंड करता है। हरियाणा की तमाम आशा 30 अक्टूबर को संसद कूच करेंगी। हड़ताल हम आज वापस ले रहे हैं।